नमस्कार विद्यार्थियों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का 6वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, अर्थात एक वैज्ञानिक का बनना। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने इसको लिखा है। इसका हम एक मीन्स का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने अब तक चैनल पर आपकी फर्स्ट फ्लाइट प्रोज तथा पोइट्री का एक मीन्स का अध्ययन करके चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये सारी वीडियो आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। आप यूपी बोर्ड के जितने चैप्टर रखे गए हैं फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में और पोइट्री में जितनी पोएम रखी गई हैं, उन सारी पोएम के लिए और उन सारे चैप्टर्स के लिए डिटेल्स में पढ़ाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है। क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट नाम की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में ये सारे चैप्टर्स हैं। आप डिटेल्स में वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा हाई स्कूल में। तो आज हम 6ठे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले इस चैप्टर की समरी को जान लेते हैं, ताकि हमें स्टोरी पढ़ते वक्त समझ में ही आए और हमें पता चल जाए कि स्टोरी में आखिर पढ़ना हमें क्या है। तो देखिए, यह पाठ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एक महान वैज्ञानिक रिचर्ड एच इवराइट के बारे में है। यह एक रुचिपूर्ण अध्ययन है कि रिचर्ड इवराइट वैज्ञानिक कैसे बना। वह एक जिज्ञासु लड़का था जिसे नई चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब वह बच्चा था तब से ही उसे तितलियाँ, पत्थर के टुकड़े, जीवाश्म और सिक्के एकत्र करने की आदत थी। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10th ने उसके लिए विज्ञान जगत को खोल दिया था। उसने मोनार्च पर वैज्ञानिक शोध कार्य प्रारंभ किया। उसने तितलियों के प्यूपा के सुनहरे धब्बों में एक अनजान हार्मोन की खोज की और बाद में ये खोज की कि कोशिका किस तरह से अपने डीएनए की रूपरेखा को पढ़ती है। रिचर्ड की जिज्ञासा और सही उद्देश्य के लिए जीतने की इच्छा ने उसे सफल बनाया। उसके अधिकतर प्रयोग तितलियों पर किए गए थे और वह विज्ञान जगत में प्रसिद्ध हो गया। तो विद्यार्थियों, आपके लिए एक वैज्ञानिक का बनना, ये पाठ का नाम है। तो आप रिचर्ड एच एवराइट के बारे में पढ़ेंगे। ये बचपन से ही तितलियों के बारे में सीखना चाहता है, तितलियों पर शोध करता है और किस किस तरीके से वो शोध करता है, किस किस तरीके से क्या क्या खोज होती है। डिटेल्स में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 1 देख लीजिए। एट द एज ऑफ 22, कह रहे हैं कि 22 वर्ष की आयु में, अवस्था में, उम्र में, ए फॉर्मर, कह रहे हैं कि एक भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर, कह रहे हैं कि स्काउट ऑफ द ईयर ने एक्साइटेड, कह रहे हैं कि उत्तेजित कर दिया द साइंटिफिक वर्ल्ड, कह रहे हैं कि विज्ञान जगत को, विद ए न्यू थ्योरी, कह रहे हैं कि एक नए सिद्धांत से, ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं। अर्थात 22 वर्ष की आयु में एक भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर ने विज्ञान जगत को अपने नए सिद्धांत कोशिकाएं कार्य कैसे करती हैं के द्वारा उत्तेजित कर दिया। तो देखिए, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, या हम इसे पूर्ववर्ती भी कह सकते हैं। स्काउट का मतलब होता है स्वयं सेवक और स्काउट ऑफ द ईयर का मतलब होता है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक ने। और साइंटिफिक वर्ल्ड का मतलब होता है विज्ञान जगत या विज्ञान की दुनिया को। एक्साइटेड का मतलब ये होता है उत्तेजित करना, या फिर हम आश्चर्यचकित भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। 22 वर्ष की अवस्था में एक पूर्ववर्ती, कह रहे हैं कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक ने, कह रहे हैं कि विज्ञान जगत को कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं से आश्चर्यचकित कर दिया, एक्साइटेड कर दिया। इस तरीके से भी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो पहली बार में अर्थ निकाला था वो बिल्कुल करेक्ट है, उस तरीके से बिल्कुल सही है, वो आपका सही माना जाएगा। तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन इनके जो पर्यायवाची थे वो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए, रिचर्ड एच एवराइट, कह रहे हैं कि रिचर्ड एच एवराइट ने एंड हिज कॉलेज रूममेट, कॉलेज रूममेट का मतलब होता है क्लासमेट, कह रहे हैं कि रिचर्ड एच एवराइट ने और उनके सहपाठी ने, कॉलेज के सहपाठी ने एक्सप्लेन्ड, कह रहे हैं कि वर्णन किया था
द थ्योरी कह रहे कि इस सिद्धांत का इन एन आर्टिकल कह रहे कि एक लेख में इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ये जो है एक पत्रिका का नाम है, अर्थात मैगजीन का नाम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए राइटर आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए, रिचर्ड एच एवराइट और उसके कॉलेज के सहपाठी ने प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के एक लेख में इस सिद्धांत का वर्णन किया था, एक्सप्लेंड किया था। तो ये एक पत्रिका का नाम है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। तो यह एक मैगजीन है और ये जर्नल भी इस मैगजीन को कहा जाता है। जर्नल जो है पर्यायवाची होता है, ये यहाँ पर आया है, मैं आगे आपको बताऊँगा। तो ये जो है एक पत्रिका का नाम है और इस पत्रिका में जो है रिचर्ड एच एवराइट ने और उसके कॉलेज के एक सहपाठी ने जो है अपने सिद्धांत का जो है इस पत्रिका में एक लेख के द्वारा जो है वर्णन किया है। आगे देखिए, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ था, दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, की इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक और जर्नल वही मैगजीन, कहने की पत्रिका ने हैड एवर पब्लिश्ड, कह रहे हैं कि एवर मीन्स कभी, पब्लिश्ड कह रहे हैं कि प्रकाशित किया था, द वर्क कह रहे हैं कि काम, ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि कॉलेज के विद्यार्थियों का, कह रहे हैं ये पहली बार हुआ था कि इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज विद्यार्थियों का कार्य प्रकाशित किया था। इन स्पोर्ट्स कह रहे हैं कि खेल में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स, कह रहे हैं कि यह एक बड़ा संगठन बनाने जैसा था, बिग लीग्स बनाने जैसा था, एट द एज ऑफ 15, कह रहे हैं कि 15 वर्ष की आयु में, कह रहे हैं कि 15 वर्ष की आयु में खेल में यह एक बड़ा संगठन बनाने जैसा था। और कैसा था, एंड हिटिंग ए होम रन, और घरेलू रन बनाने जैसा था। योर फर्स्ट टाइम, कह रहे हैं कि पहली बार में ही, एट बैट, कह रहे हैं कि बल्ले से, खेल में ये 15 वर्ष की आयु में एक बड़ा संगठन बनाना और पहली बार बैट से खेलते समय ही होम रन बनाने जैसा था। फॉर रिचर्ड एवराइट, कह रहे हैं कि रिचर्ड एवराइट के लिए, इट वाज द फर्स्ट, कह रहे हैं कि ये पहली सफलता थी, इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग, कह रहे हैं कि एक लंबी श्रृंखला में, ऑफ अचीवमेंट्स, कह रहे हैं कि उपलब्धियों की, कह रहे हैं कि उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला में ये रिचर्ड एवराइट के लिए एक पहली सफलता थी। और किस किस क्षेत्र में, इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, कह रहे हैं कि विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में, कह रहे हैं कि रिचर्ड एवराइट के लिए विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला में ये पहली सफलता थी। एंड और इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब तितलियों से प्रारंभ हुआ था। स्टार्टेड का मतलब प्रारंभ हुआ था, विद बटरफ्लाइज मतलब तितलियों से, और ये सब तितलियों से प्रारंभ हुआ था। अब इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व या पूर्ववर्ती, मैंने आपको बताया था। स्काउट का मतलब, स्काउट यहाँ दिया है लेकिन हम स्वयं सेवक भी इसे कह सकते हैं। थ्योरी, थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। और जर्नल, जर्नल का मतलब होता है पत्रिका, मैगजीन, जिसे मैंने कहा था आपके लिए जर्नल भी कहा जाता है, मैगजीन का पर्यायवाची होता है ये। मेकिंग ए बिग लीग, मेकिंग ए बिग लीग का मतलब मैंने आपको बताया था, एक महत्वपूर्ण संगठन का सदस्य बन जाना या एक बड़ा संगठन बनाना, मैंने आपको बताया था। स्ट्रिंग का मतलब होता है श्रृंखला, सीरीज, जो मैंने आपको बताई थी। और अचीवमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियां, जो मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 2 देख लीजिए। एन ओनली चाइल्ड, कह रहे हैं कि इकलौती संतान के रूप में, इकलौते बच्चे के रूप में। एवराइट, कह रहे हैं कि एवराइट ग्रीव अप, ग्रीव अप का मतलब होता है पला बड़ा या लालन पालन हुआ। नॉर्थ ऑफ रीडिंग, कह रहे हैं कि रीडिंग के उत्तर में। पेनिसिल्वेनिया, कह रहे हैं पेनिसिल्वेनिया के, कह रहे हैं कि इकलौती संतान के रूप में एवराइट पेनिसिल्वेनिया के रीडिंग के उत्तर में पला बड़ा था। देयर वाज नॉट मच, कह रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। आई कुड डू देयर, जो मैं वहाँ कर सकता था। ही सैड,
कह रहे कि उसने कहा आई सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से कुडंट प्ले, कह रहे कि नहीं खेल सकता था फुटबॉल, कह रहे कि फुटबॉल, और बेसबॉल, कह रहे कि बेसबॉल, विद ए टीम, कह रहे कि एक टीम में, ऑफ वन, कह रहे कि एक व्यक्ति की, निश्चित रूप से एक व्यक्ति की टीम में मैं फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था। बट देयर वाज वन थिंग, लेकिन वहाँ एक ऐसी चीज़ थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, वो थी कलेक्ट थिंग्स, कह रहे हैं कि चीज़ों को एकत्रित करना या चीज़ों का संग्रह करना या चीज़ों को इकट्ठा करना। ये जो एक चीज़ थी वो मैं कर सकता था। सो ही डिड, इसलिए उसने ऐसा किया। एंड डिड ही एवर, और सदैव ऐसा किया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, कह रहे हैं कि बालवाड़ी में, प्रारंभ में। किंडरगार्टन का मतलब वही यूकेजी एलकेजी, कह रहे हैं कि ऐसी कक्षा जो प्रथम क्लास के लिए तैयार करती है। तो कह रहे हैं बालवाड़ी में, प्रारंभ में। इब्राइट, कह रहे हैं कि इब्राइट कलेक्टेड, कह रहे हैं कि एकत्रित करता था। बटरफ्लाइज, कह रहे हैं कि तितलियों को। विद द सेम डिटरमाइनेशन, उसी एकाग्रता के साथ। डिटरमाइनेशन का मतलब होता है एकाग्रता या संकल्प। दैट हैज़ मार्क्ड, जो प्रमाण थी, ऑल हिज एक्टिविटीज़, उसकी सभी गतिविधियों का। बालवाड़ी में, प्रारंभ में, एवराइट तितलियाँ उसी एकाग्रता या संकल्प के साथ संग्रह करता था, अर्थात एकत्रित करता था, जो उसकी सभी गतिविधियों का क्या थी, प्रमाण थी। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वह चट्टान के पत्थर भी एकत्रित करता था। फोसिल्स, जीवाश्म एकत्रित करता था। एंड क्वाइंस, और सिक्के भी एकत्रित करता था। कह रहे हैं कि उसने चट्टानों के पत्थर, जीवाश्म और सिक्के भी एकत्रित किए, या वह चट्टानों के पत्थर, जीवाश्म और सिक्के भी एकत्रित करता था, अर्थात संग्रहित करता था। ही बीकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स, कह रहे हैं कि कभी कभी वह उत्सुक खगोल शास्त्री भी बन जाता था। ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक होता है। एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या होता है, खगोल शास्त्री होता है। कह रहे हैं कि कभी कभी वह उत्सुक खगोल शास्त्री भी बन जाता था। समटाइम्स मतलब कभी कभी, टू मतलब भी। स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और पूरी रात तारों को देखता रहता था। गेजिंग का मतलब देखता रहता था, स्टार मतलब तारों को, ऑल नाइट पूरी रात। कह रहे हैं कि और पूरी रात तारों को देखता रहता था, अर्थात कभी कभी वह उत्सुक खगोल शास्त्री भी बन जाता था और पूरी रात तारों को देखता रहता था। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, मैंने आपको बताया था। किंडरगार्टन का मतलब होता है बालवाड़ी, एक स्कूल या कक्षा जो बच्चों को पहली कक्षा के लिए तैयार करती है, मैंने आपको बताया था। डिटरमाइनेशन का मतलब होता है संकल्प या दृढ़ निश्चय से। फॉसिल्स का मतलब होता है अवशेष या जीवाश्म, मैंने आपके लिए बताया था जीवाश्म। ईगर का मतलब होता है उत्सुक या जिज्ञासु, मैंने आपको बताया था। एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या होता है, खगोल शास्त्री, मैंने आपको बताया था। और स्टार गेजिंग का मतलब मैंने आपको बताया था सितारों को देखना। गेज करना मतलब ध्यान से देखना किसी चीज़ के लिए। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 3 देख लीजिए। फ्रॉम द फर्स्ट, कह रहे हैं कि पहली कक्षा से ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, कह रहे हैं कि उसे वाहन चलाने की जिज्ञासा थी। एलोंग विद ए ब्राइट माइंड, ब्राइट माइंड का मतलब होता है प्रखर बुद्धि, कह रहे हैं कि प्रखर बुद्धि के साथ। कह रहे हैं कि पहली कक्षा से ही प्रखर बुद्धि के साथ उसे वाहन चलाने की जिज्ञासा थी। ही आल्सो हैड ए मदर, कह रहे हैं कि ही मिस वह, आल्सो मिस भी, हैड मिस रखता था। ए मदर, कह रहे हैं कि एक माता, कह रहे हैं कि वह एक माता भी रखता था, अर्थात उसकी एक माँ भी थी। हु अनकरेज्ड, जो प्रोत्साहित करती थी। अनकरेज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, हिम्मत बंधाना। कह रहे हैं कि जो हिम्मत बंधाती थी, प्रोत्साहित करती थी। हिज इंटरेस्ट, कह रहे हैं कि उसकी रुचि को। इन लर्निंग, कह रहे हैं कि सीखने में, कह रहे हैं कि उसकी एक माँ भी थी जो उसके सीखने की रुचि को क्या करती थी, प्रोत्साहित करती थी।
सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, सी मीन्स वह, टुक ले जाती थी, हिम उसे, ऑन ट्रिप्स कह रहे कि यात्राओं पर, वह उसे यात्राओं पर ले जाती थी, वॉट हिम और उसे खरीद कर देती थी, टेलीस्कोप्स कह रहे कि दूरबीन, माइक्रोस्कोप्स कह रहे कि सूक्ष्मदर्शी, कैमराज कह रहे कि कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स कह रहे हैं कि पर्वतारोहण संबंधी सामान, एंड अदर इक्विपमेंट और कह रहे हैं कि अन्य उपकरण, एंड हेल्प्ड हिम और उसकी सहायता करती थी, इन मैनी अदर वेज कह रहे हैं कि अन्य कई तरीकों से, कह रहे हैं कि और अन्य कई तरीकों से उसकी मदद करती थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है तो देखिए। वह उसे यात्राओं पर ले जाती थी, उसे दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, पर्वतारोहण संबंधी सामान और अन्य उपकरण भी खरीद कर देती थीं और अन्य अनेक तरीकों से उसकी सहायता करती थीं। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन कह रहे हैं कि मैं उसकी एकमात्र साथी थी, कंपेनियन थी, ओनली मतलब एकमात्र, केवल, कह रहे हैं कि मैं ही उसकी जो है केवल एकमात्र साथी थी, अनटिल कह रहे हैं कि जब तक ही स्टार्टेड स्कूल कह रहे हैं कि उसने विद्यालय जाना प्रारंभ नहीं किया, कह रहे हैं कि मैं उसकी एकमात्र साथी थी जब तक कि उसने विद्यालय जाना प्रारंभ नहीं किया। हिज मदर सेड कह रहे हैं कि उसकी माँ ने कहा, आफ्टर दैट उसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम कह रहे हैं कि आई मिस मैं, वुड ब्रिंग होम कह रहे हैं कि घर बुलाने लगी, फ्रेंड्स फॉर हिम वट कह रहे हैं कि लेकिन, एट नाइट कह रहे हैं कि रात्रि में, वी जस्ट डिड थिंग्स टूगेदर हम दोनों एक साथ कार्य करते थे, टूगेदर का मतलब एक साथ, कह रहे हैं कि रात्रि में जो है, लेकिन रात्रि में जो है हम दोनों एक साथ कार्य करते थे। रिची वाज माई होल लाइफ कह रहे हैं कि रिची ही मेरा संपूर्ण जीवन बन गया, आफ्टर हिज फादर डैड कह रहे हैं कि उसके पिता की मृत्यु के बाद, कह रहे हैं कि उसकी पिता की मृत्यु के बाद अर्थात उसके पिता के गुजर जाने के बाद रिची ही मेरा क्या बन गया था, संपूर्ण जीवन बन गया था। वैन रिची वाज इन 3rd ग्रेड जब रिची तीसरी कक्षा में था, कह रहे हैं कि जब रिची तीसरी कक्षा में था तो उसके पिता के गुजरने के बाद रिची ही मेरा संपूर्ण जीवन बन गया था। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। क्यूरियसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, ईगरनेस, और अनकरेज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, और टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन, मैंने आपको बताया था। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, मैंने आपको बताया था। और इक्विपमेंट्स का मतलब होता है उपकरण, और कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी या मित्र। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की ओर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 4 देख लीजिए। सी एंड हर सन, सी मीन्स वह, एंड मीन्स और, हर सन कह रहे हैं कि उसका बेटा, कह रहे हैं कि वह और उसका बेटा, स्पेंट कह रहे हैं कि बिताते थे, ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि लगभग, एवरी इवनिंग कह रहे हैं कि प्रत्येक शाम, एट द डाइनिंग रूम टेबल भोजन कक्ष की मेज पर, कह रहे हैं कि वह और उसका बेटा लगभग प्रत्येक शाम भोजन कक्ष की मेज पर ही बिताते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू यदि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो, आई फाउंड वर्क फॉर हिम मैं उसके लिए कार्य ढूंढती थी, फाउंड करती थी। नॉट फिजिकल वर्क कह रहे हैं कि शारीरिक कार्य नहीं, बट लर्निंग थिंग्स बल्कि सीखने वाले कार्य। हिज मदर सेड उसकी माँ ने कहा, ही लाइक्ड इट उसे ये पसंद था, ही वांटेड टू लर्न वह सीखना चाहता था, एंड लर्न ही डिड और उसने सीखा भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल विद्यालय में वह उच्च श्रेणी प्राप्त करता था। टॉप ग्रेड्स का मतलब क्या होता है, उच्च श्रेणी, और अर्नड का मतलब प्राप्त करना होता है। तो वह जो है विद्यालय में उच्च श्रेणी प्राप्त करता था। ऑन एवरीडे थिंग्स, ऑन एवरीडे थिंग्स का मतलब होता है दैनिक दिनचर्या, कह रहे हैं कि दैनिक दिनचर्या में ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड वह अन्य बच्चों जैसा ही था। अदर किड मतलब अन्य बच्चों जैसा, अदर किड मतलब अन्य बच्चों, और जस्ट लाइक कह रहे हैं कि बिल्कुल जैसा, कह रहे हैं कि वह अन्य बच्चों जैसा ही था दिनचर्या में। हिज मदर सेड उसकी माता ने बताया, वाई द टाइम ही वाज इन द 2nd ग्रेड वाई द टाइम कह रहे कि उस समय तक ही वाज इन द 2nd ग्रेड
वह दूसरी कक्षा में था। एवराइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पाइसेज। एवराइट करेंगे, ब्राइट ने हैड कलेक्टेड करेंगे एकत्रित कर ली थी या एकत्रित की थी ऑल 25 स्पाइसेज करेंगे सभी 25 प्रकार की प्रजातियां ऑफ बटरफ्लाइज करेंगे तितलियों की फाउंड अराउंड हिज होम टाउन कह रहे हैं कि अपने कस्बे के आसपास पाई जाने वाली। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है तो देखिए। जब एवराइट दूसरी कक्षा में था तो उसने अपने कस्बे के आसपास पाई जाने वाली तितलियों की सभी 25 प्रकार की प्रजातियों का संग्रह कर लिया था, अर्थात एकत्रित कर ली थी, इकट्ठा कर ली थी। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, ग्रेड्स का मतलब होता है अंक या श्रेणी, मैंने आपको बताया था। कलेक्टेड का मतलब होता है एकत्रित करना, और स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, ए काइंड ऑफ सॉर्ट, ए काइंड और सॉर्ट मतलब प्रजाति। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 5 देख लीजिए। दैट प्रोबेबली कह रहे हैं कि ये संभवतः वुड हैव बीन द एंड कह रहे हैं कि अंत होता ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग तितलियों के संग्रह का, यह मेरी तितलियों के संग्रह का संभवतः अंत होता। ही सैड कह रहे हैं कि उसने कहा। बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रंस बुक कह रहे हैं बट मीन्स लेकिन, देन मीन्स तभी, माई मदर कह रहे हैं कि मेरी माता, गॉट कह रहे हैं कि लाई, मी कह रहे हैं कि मुझे, ए चिल्ड्रंस बुक कह रहे हैं कि एक बच्चों की किताब, कॉल्ड कह रहे हैं कि जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स कह रहे हैं कि द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। लेकिन तभी मेरी माताजी मुझे एक बच्चों की किताब लाई जिसका नाम द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स था। दैट बुक कह रहे हैं कि वह किताब, विच कह रहे हैं कि जो, टोल्ड बताती थी, हाउ कैसे, मोनार्च बटरफ्लाइज कह रहे हैं कि मोनार्च तितलियाँ, माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, माइग्रेट का मतलब होता है पलायन करना, पलायन करती हैं टू सेंट्रल अमेरिका कह रहे हैं कि मध्य अमेरिका में। कह रहे हैं कि वह किताब जो ये बताती थी कि कैसे मोनार्च तितलियाँ कह रहे हैं कि मध्य अमेरिका की ओर क्या करती हैं, पलायन करती हैं। मोनार्च का मतलब होता है नरेश या राजा। कह रहे हैं कि जो नरेश या राजा जो तितलियाँ हैं या मोनार्च तितलियाँ हैं वो मध्य अमेरिका की ओर कैसे पलायन करती हैं। ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू ईगर यंग कलेक्टर, ओपन्ड कह रहे कि खोल दिए थे, द वर्ल्ड ऑफ साइंस कह रहे कि विज्ञान की दुनिया के दरवाजे, टू द ईगर यंग कलेक्टर कह रहे हैं कि एक जिज्ञासु युवा संग्रहता के लिए। कह रहे हैं कि इस किताब ने एक जिज्ञासु युवा संग्रहता के लिए कह रहे हैं कि विज्ञान की दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, ठीक है। मोनार्च का मतलब होता है वही एम्परर, रूलर, नरेश या राजा, मैंने आपको बताया था। माइग्रेट का मतलब होता है पलायन करना। ईगर का मतलब होता है जिज्ञासु। विद्यार्थियों, तबीयत ख़राब थी, इस हफ्ते तबीयत ज़्यादा ख़राब रही है और उस वजह से जो है वीडियो आपकी नहीं आ पाई थी ज़्यादा, एक ही वीडियो आई थी इस हफ्ते में और आज संडे के लिए ये वीडियो आपको अपलोड की जा रही है। विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है, बुखार आ गया था तो इस वजह से जो है आपकी वीडियोस रेगुलर नहीं आ पाई थी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बहुत बहुत ज़्यादा दुख है मुझे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड ना कर पाने का। तो विद्यार्थियों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चैनल पे इसी तरह बने रहिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 6 देख लीजिए। एट द एंड ऑफ द बुक कह रहे हैं कि किताब के अंत में, रीडर्स वर इन्वाइटेड कह रहे हैं कि पाठकों को आमंत्रित किया गया था, टू हेल्प सहायता करने के लिए, स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन कह रहे हैं कि तितलियों के विस्थापन का अध्ययन करने के लिए। कह रहे हैं कि तितलियों के विस्थापन का या तितलियों के पलायन का। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए पूरा। कह रहे हैं कि किताब के अंत में पाठकों को तितलियों के विस्थापन का अध्ययन करने में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया गया था। दे वर आस्क्ड कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया, टू टैग बटरफ्लाइज तितलियों को टैग लगाने के लिए, फॉर रिसर्च
रिसर्च का मतलब होता है शोध के लिए। कह रहे हैं कि शोध के लिए बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट ऑफ मतलब की द यूनिवर्सिटी, कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के ऑफ टोरंटो, कह रहे हैं कि टोरंटो के, कनाडा, कह रहे हैं कि कनाडा के। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है तो देखिए। पाठकों को कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट की शोध के लिए तितलियों को टैग लगाने के लिए कहा गया। एब्राइट्स मदर, कह रहे कि एब्राइट की माँ ने रॉट, कह रहे कि लिखा टू डॉक्टर उर्कहार्ट, कह रहे हैं कि डॉक्टर उर्कहार्ट के लिए, कह रहे हैं कि एब्राइट की माता ने जो है डॉक्टर उर्कहार्ट के लिए जो है एक पत्र लिखा। एंड सून, और जल्दी ही, एब्राइट वाज अटैचिंग, कह रहे हैं कि एब्राइट लगाने लगा, चिपकाने लगा, लाइट, कह रहे हैं कि हल्का, एडेसिव टैग्स, कह रहे हैं कि हल्का आसानी से चिपकने वाला टैग, टू द विंग्स ऑफ मोनार्च, कह रहे हैं कि मोनार्च तितलियों के पंखों में, कह रहे हैं कि हल्का जो आसानी से चिपकने वाला टैग्स था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है तो देखिए। एब्राइट की माँ ने डॉक्टर उर्कहार्ट को पत्र लिखा और शीघ्र ही एब्राइट मोनार्च तितलियों के पंखों में हल्का आसानी से चिपकने वाला टैग लगाने लगा। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई, कह रहे हैं कि किसी को भी यदि टैग लगी हुई तितली मिलती तो वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्कहार्ट, तो उसे टैग को डॉक्टर उर्कहार्ट के पास भेजने को कहा जाता था। यहाँ से यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है तो देखिए। किसी को भी यदि टैग लगी हुई तितली मिलती तो उसे टैग को डॉक्टर उर्कहार्ट के पास भेजने को कहा जाता था। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर, तो चलिए। माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन करना, विस्थापन, वही। टैग का मतलब होता है टैग लगाना। अटैचिंग का मतलब होता है संलग्न करना, ठीक है, जोड़ना, चिपकाना। एडहेसिव का मतलब होता है आसानी से चिपकने वाला, मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 7 की ओर, तो चलिए। पैराग्राफ नंबर 7 देख लीजिए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, कह रहे कि तितलियाँ संग्रह करने का मौसम। अराउंड रीडिंग, कह रहे हैं कि रीडिंग में। लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर, कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में 6 सप्ताह तक रहता था। 6 वीक्स का मतलब क्या होता है 6 सप्ताह, और समर का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु। कह रहे हैं कि रीडिंग में तितलियां संग्रह करने का मौसम ग्रीष्म ऋतु में 6 सप्ताह तक रहता था। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाई वन, यदि आप उन्हें एक एक करके पकड़ेंगे तो यू वुड नॉट कैच वेरी मैनी, आप बहुत अधिक तितलियां नहीं पकड़ सकोगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, इसलिए एब्राइट का अगला कदम तितलियों को झुंड में पकड़ना था। फ्लॉक का मतलब क्या होता है, झुंड होता है, ठीक है, और बटरफ्लाइज मतलब वही तितलियां, ठीक है, तो झुंड के रूप में जो है पकड़ना था। एब्राइट का जो अगला कदम था वो तितलियों को झुंड में पकड़ना था। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्च, वह एक मादा मोनार्च को पकड़ता। टेक हर एग्स, उसके अंडे लेता। एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और उन्हें अपने तहखाने में थ्रो देयर लाइफ साइकिल। फ्रॉम एग टू सीटरपिलर टू पूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, कह रहे हैं कि अर्थात अंडे से इल्ली, इल्ली से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क तितली बन जाने तक पालन पोषण करता था। लाइफ साइकिल वो करता था उनकी। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, कह रहे हैं कि तब वह जो है तितलियों के पंखों पर जो है टैग लगाता था। एंड लेट देम गो, और उन्हें छोड़ देता था। फॉर सेवरल ईयर्स, कह रहे हैं कि अनेक वर्षों तक। हिज बेसमेंट, कह रहे हैं कि उसका तहखाना। वाज होम टू 1000 ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कह रहे हैं कि मोनार्च तितलियों के विकास के विभिन्न चरणों के लिए आवास रहा। आवास रहा मतलब बेसमेंट रहा, कह रहे हैं कि तहखाना जो था वो आवास रहा, घर रहा। 1000, कह रहे हैं कि हज़ारों जो मोनार्च तितलियां थीं, कह रहे हैं कि कई प्रकार की जो मोनार्च तितलियां थीं वो हज़ारों प्रकार की। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है तो देखिए। अनेक वर्षों तक उसका तहखाना हज़ारों मोनार्च तितलियों के विकास के विभिन्न चरणों के लिए आवास रहा। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर, तो चलिए।
कैच का मतलब होता है पकड़ना, ऑवेसमेंट का मतलब होता है तहखाना, कैटरपिलर का मतलब क्या होता है इल्ली होता है, मैंने आपको बताया था। और प्यूपा मतलब लार्वा और वयस्क कीट के बीच की अवस्था जो होती है उसे प्यूपा कहा जाता है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्र, ठीक है। और सेवरल का मतलब होता है अनेक। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 8 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 8 देख लीजिए। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। कह रहे हैं कि अंत में मेरी तितलियों को टैग लगाने की जो रुचि थी, वो इंटरेस्ट जो था वो कम होने लगा। लूज का मतलब क्या होता है कम होना या खोना। इट इज टीडियस, टीडियस का मतलब होता है थकाने वाला। कह रहे हैं कि ये थकाने वाला कार्य था। एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और कोई प्रतिक्रिया भी प्राप्त नहीं हुई थी। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि। एवराइट सेड, कह रहे हैं कि एवराइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, जितने भी समय मैंने ये किया, ही लाफ्ड, वह हंसने लगा। ओनली 2 बटरफ्लाइज, कह रहे हैं कि केवल 2 तितलियां ही आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, वापस पकड़ी गई जिन्हें मैंने टैग किया था। कह रहे हैं कि केवल 2 तितलियां ही वापस पकड़ी गई जिन्हें मैंने टैग किया था। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वे भी जहां मैं रहता था वहां से 75 मील से अधिक दूर नहीं थी। 75 माइल्स का मतलब होता है 75 मील, और लिव्ड का मतलब रहता था, आई मीन्स मैं। कह रहे हैं कि और वे जहां मैं रहता था वहां से 75 मील से अधिक दूर नहीं थी। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए इवेंचुअली का मतलब होता है लास्टली, मतलब अंत में, ठीक है। टीडियस का मतलब मैंने आपको बताया था थकाऊ, उबाऊ, थकान बताया था, थकाऊ। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि, ठीक है, मैंने आपको बताया था। रिकैप्चर्ड का मतलब होता है पुनः पकड़ना या फिर से पकड़ना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 9 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 9 देख लीजिए। देन इन द 7th ग्रेड, कह रहे हैं कि जब वह 7वीं कक्षा में आया तो ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। उसे वास्तविक विज्ञान क्या है के बारे में एक संकेत मिला जब उसने काउंटी विज्ञान मेले में प्रवेश किया और हार गया। लॉस्ट का मतलब क्या होता है हारना होता है। साइंस फेयर का मतलब होता है विज्ञान मेला। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग, कह रहे हैं कि ये सचमुच वास्तव में जो है एक सैड फीलिंग थी, एक दुखद अनुभव था। टू सिट देयर, कह रहे हैं कि वहाँ बैठे रहना, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ भी ना मिलना, कुछ भी प्राप्त ना करना। वाइल एवरीबडी, जबकि प्रत्येक व्यक्ति एल्स करेंगे उनके सिवाय हैड वॉन समथिंग, करें कि कुछ ना कुछ जीता था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है। तो देखिए, यह वास्तव में वहाँ बैठे रहकर कुछ भी ना मिल पाने का बहुत दुखद अनुभव था, जबकि अन्य सभी ने कुछ ना कुछ जीता था। एवराइट सेड, एवराइट ने कहा। हिज एंट्री, कह रहे हैं कि उसका प्रदर्शन, जो एंट्री थी उसकी प्रदर्शन जो था, वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, वो मेढकों की कोशिकाओं की स्लाइड्स का था। कह रहे हैं कि उसका जो प्रदर्शन था, एंट्री था, वो मेढकों की कोशिकाओं की स्लाइड्स का था। विच ही सोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, कह रहे हैं कि जिसे उसने माइक्रोस्कोप से दिखाया था। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उसे अनुभव हुआ कि विजेताओं ने वास्तविक प्रयोग करने का प्रयास किया था। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, अर्थात केवल एक स्पष्ट प्रदर्शन नहीं किया था। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है प्रदर्शन होता है, शोविंग होता है। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए टिश्यूज, टिश्यूज का मतलब क्या होता है उत्तक होता है, और रियलाइज्ड का मतलब होता है अनुभव होना। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है प्रयोग। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 10 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 10 देख लीजिए। ऑलरेडी द कॉम्पिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एवराइट, कह रहे हैं कि पहले से ही जो प्रतिस्पर्धा की भावना रिचर्ड ब्राइट में थी, वाज अपियरिंग, कह रहे हैं कि वो दिखने लगी थी, दिखाई देने लगी थी। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, कि अगले वर्ष के मेले में आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, मैं कुछ वास्तविक प्रयोग करूंगा। ही सैड, कह रहे हैं कि उसने कहा। द सब्जेक्ट, कह रहे हैं कि जिस विषय को आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क, मैं सबसे ज़्यादा जानता था वह
कीटों का था। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जिस पर मैं पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा था। पास्ट सेवरल ईयर्स कह रहे हैं पिछले कई वर्षों से, डूइंग कर रहा था, कार्य कर रहा था, ठीक है, जिस पर मैं पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा था। सो ही रॉट टू डॉक्टर उर्कहार्ट फॉर आइडियाज, इसलिए उसने डॉक्टर उर्कहार्ट को सुझावों के लिए पत्र लिखा। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और प्रयोग के लिए ढेर सारे सुझाव आ गए। दोज केप्ट एवराइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, उन्होंने एवराइट को उच्च विद्यालय तक व्यस्त रखा। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में कई इनाम भी दिलवाए। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतिस्पर्धात्मक, और स्पिरिट का मतलब होता है भावना, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, और फीलिंग्स भी भावना। सेवरल का मतलब वही अनेक, सैकड़ों। स्टैक का मतलब ढेर, मैंने आपको बताया था। सजेशन का मतलब वही सुझाव, ठीक है, प्लान या आइडिया। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 11 की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 11 देख लीजिए। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, कह रहे हैं कि अपनी 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एवराइट ट्राई टू फाइंड द cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. एवराइट ने उसे संक्रामक बीमारी का कारण खोजने का प्रयास किया, जिससे प्रत्येक कुछ वर्षों में लगभग सभी मोनार्च तितलियां मर जाती हैं। एवराइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल, एवराइट ने सोचा कि शायद ये बीमारी एक भौरे से फैलती है। बीटल का मतलब क्या होता है? भौरा होता है। ही ट्राइड रेजिंग, प्रयास किया था, कोशिश की थी। कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, कह रहे हैं कि लार्वाओं को भौरों के साथ पालने की, कह रहे हैं कि उसने लार्वाओं को भौरों के साथ पालने की कोशिश की थी। कैटरपिलर्स का मतलब क्या होते हैं? लार्वा होता है। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला। ही सैड, उसने कहा। बट आई वेंट अहीड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, उसने कहा लेकिन मैं आगे बढ़ा और दिखाया कि मैंने प्रयोग करने का प्रयास किया था। दिस टाइम आई वॉन, इस बार मैं जीत गया। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए देख लीजिए। कॉज का मतलब क्या होता है? रीज़न होता है, कारण होता है। वायरल डिसीज़ का मतलब होता है विषाणु जनित जो रोग होते हैं उनके लिए वायरल डिसीज़ कहा जाता है। और कैरिड का मतलब स्थानांतरण, ले जाना। बीटल का मतलब मैंने भौरा बताया था आपके लिए। और रेजिंग का मतलब पालना, वही। और प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति होता है, मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 12 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 12 देख लीजिए। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, कह रहे हैं कि अगले वर्ष उसके विज्ञान मेले का प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी, कह रहे हैं कि इस सिद्धांत की जांच करना था दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च, कि वायसराय तितलियां मोनार्च तितलियों की नकल करती हैं। द थ्योरी वाज द वायसरायज लुक लाइक मोनार्चेस, सिद्धांत था कि वायसराय तितलियां मोनार्च तितलियों जैसी दिखती हैं। बिकॉज मोनार्चेस डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि पक्षियों को मोनार्च का स्वाद अच्छा नहीं लगता। वायसरायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जबकि दूसरी तरफ वायसराय तितलियों का स्वाद पक्षियों को पसंद है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्चेस द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, कह रहे हैं कि इसलिए वह जितना अधिक मोनार्च तितलियों जैसी दिखाई देंगी उतनी ही कम वे पक्षियों का भोजन बनेंगी। एवराइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट, एवराइट का प्रोजेक्ट वास्तव में यह देखना था कि बर्ड्स वुड ईट मोनार्च, क्या पक्षियों को मोनार्च खाना पसंद आएगा या नहीं। ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, उसने पाया या उसने खोज की कि स्टारलिंग पक्षी मतलब जो मैना पक्षी होता है, सामान्य पक्षियों का भोजन नहीं खाता। इट वुड ईट ऑल द मोनार्चिस इट कुड गेट, उसे जितनी भी मोनार्च तितलियां मिलती हैं वह उन्हें खा जाता है। एवराइट सेड लेटर रिसर्च वाई अदर पीपल शोड दैट वायसरायज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्च, एवराइट ने कहा कि दूसरे लोगों द्वारा खोज दर्शाती है कि शायद वायसराय तितलियां मोनार्च तितलियों की क्या कर सकती है, नकल करती है। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन
एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। यह प्रोजेक्ट जीव विज्ञान विभाग में प्रथम और पूरे काउंटी विज्ञान मेले में तीसरा आया था। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, वायसराय का मतलब होता है एक शासक या राजा। तितलियों की जो वायसराय जो होती है प्रजाति, वो राजा कहा जाता है। स्टारलिंग का मतलब वही होता है मैना पक्षी, मैंने आपको बताया था। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, और जूलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 13 की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 13 देख लीजिए। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, कह रहे हैं कि अपने उच्च विद्यालय के द्वितीय वर्ष में रिचर्ड एवराइट बिगेन द रिसर्च। रिचर्ड एवराइट ने जो है शोध करना प्रारंभ किया, दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इसके द्वारा उसने एक अनजान कीट हार्मोन की खोज की। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। अप्रत्यक्ष रूप से इसके द्वारा उसने कोशिकाओं के जीवन के बारे में एक नए सिद्धांत की खोज की। इनडायरेक्टली का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। जिस प्रश्न का उत्तर खोजने का वह प्रयास कर रहा था वह साधारण था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्च पुपा। मोनार्च के प्यूपा के ऊपर 12 छोटे सोने के धब्बे होने का क्या उद्देश्य है। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। प्रत्येक व्यक्ति ने यही अनुमान लगाया कि ये मात्र सज्जा के लिए होते हैं। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है, सज्जा, सजावट के लिए। एवराइट सेड बट डॉक्टर उर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। एवराइट ने कहा, लेकिन डॉक्टर उर्कहार्ट को यह विश्वास नहीं था। टू फाइंड द आंसर, उत्तर जानने के लिए, एवराइट एंड एनोदर एक्सलेंट साइंस, एवराइट और एक अन्य मेधावी विज्ञान के विद्यार्थी को फर्स्ट हैड टू वुल्ड ए डिवाइस, एक ऐसा यंत्र बनाना था, दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो ये प्रदर्शित करता कि ये धब्बे तितली के पूर्ण विकास के लिए एक आवश्यक हार्मोन का उत्पादन कर रहे थे। अब चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, इनडायरेक्टली का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, मैंने आपको बताया था। एज्यूम्ड का मतलब अनुमान लगाना। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है, सजावट के लिए, सज्जा के लिए। एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है, मेधावी होता है। और नेसेसरी का मतलब वही, अत्यावश्यक या जरूरी। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 14 की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 14 देख लीजिए। दिस प्रोजेक्ट वॉन एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। कह रहे हैं कि एवराइट के इस प्रोजेक्ट ने काउंटी के मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में प्रवेश दिला दिया। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहां जीव विज्ञान के लिए उसे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। ही आल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में उसे कार्य करने का भी मौका मिला। एट द एटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वाल्टर रीड सैनिक शोध संस्थान की कीट विज्ञान प्रयोगशाला में। कह रहे हैं कि गर्मियों में उसे वाल्टर रीड सैनिक शोध संस्थान की कीट विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने का भी मौका मिला। एटोमोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान की कीटों से जुड़ी शाखा को हम जो है एटोमोलॉजी कहते हैं। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 15 की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 15 देख लीजिए। एज ए हाई स्कूल जूनियर, कह रहे हैं कि हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड एवराइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्च प्यूपा। कह रहे हैं कि रिचर्ड एवराइट ने मोनार्च प्यूपा पर उच्च स्तर के प्रयोग जारी रखे, कंटिन्यू रखे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, उस वर्ष उसके प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एंड गेव हिम अनोदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और गर्मियों के दौरान सेना की प्रयोगशाला में कार्य करने का उसे दूसरा मौका भी दिया। इन हिज सीनियर ईयर, अपने द्वितीय वर्ष में, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, वह एक कदम और आगे बढ़ा। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्चिस विंग इन ए कल्चर,
उसने संवर्धन के द्वारा मोनार्च तितलियों के पंखों से उत्तकों को विकसित किया and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। और ये दिखाया कि कोशिकाओं को यदि सुनहरे धब्बों से पोषण मिलेगा तभी वे विभाजित और साधारण तितली के पंखों के रूप में विकसित होंगे। That project won first place for zoology at the international fair। इस प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मेले के जीव विज्ञान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। स्नातक के बाद उसने गर्मियाँ और संयुक्त राष्ट्र के कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आगे का कार्य करके बिताई। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। कंटिन्यूड का मतलब होता है लगातार, सीनियर का मतलब मैंने आपको बताया था वरिष्ठ, स्टेप फर्दर का मतलब अगला कदम, विंग का मतलब पंख होता है, कल्चर का मतलब होता है विशेष पोषण के माध्यम से उत्तकों का विकास, स्केल्स का मतलब होता है छोटी प्लेट्स। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 16 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 16 देख लीजिए। द फॉलोइंग समर, करें कि अगली गर्मियों में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कह रहे हैं कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने प्रथम स्थान की समाप्ति के बाद एवराइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एवराइट कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस चला गया एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और सुनहरे धब्बों के हार्मोन पर और ज़्यादा कार्य किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज sophisticated instruments he was able to identify the hormones chemical structure। प्रयोगशाला के उत्कृष्ट उपकरणों का प्रयोग करके वह हार्मोन की रासायनिक संरचना को पहचान गया। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, कह रहे हैं कि 1.5 वर्ष के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जूनियर वर्ष के दौरान, एवराइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। एवराइट को कोशिकाओं के जीवन के बारे में एक नए सिद्धांत का विचार आया। इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। ये विचार तब आया जब वह एक हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्सरे की तस्वीरें देख रहा था। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। फ्रेशमैन ईयर का मतलब होता है प्रथम वर्ष, फर्स्ट ईयर, और सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल या परिष्कृत, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है टूल्स, मतलब उपकरण। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 17 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 17 देख लीजिए। व्हेन ही सा दोज फोटोज, कह रहे हैं कि जब उसने इन तस्वीरों को देखा, एवराइट डिडंट शाउट, तो एवराइट जो है खुशी से चिल्लाया, यूरेका और इवन। एवराइट डिडंट शाउट, कह रहे हैं कि एवराइट नहीं चिल्लाया, यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, कह रहे हैं कि यूरेका या मुझे मिल गया, नहीं चिल्लाया। बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उसे विश्वास था कि along with his finding about insect hormones, कीटों के हार्मोन की खोज के साथ साथ the photos gave him the answer to one of biology's puzzles, तस्वीरों ने उसे जीव विज्ञान की एक पहेली का भी उत्तर दे दिया था। How the cell can read the blueprint of its DNA, कोशिका किस प्रकार से अपने डीएनए की रूपरेखा को पढ़ सकती है। डीएनए इज द सबस्टेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, डीएनए किसी कोशिका के केंद्र में स्थित तत्व है जो आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यह कोशिका का रूप और कार्य निश्चित करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इस प्रकार डीएनए जीवन की रूपरेखा है। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। यूरेका का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कुछ आविष्कार या खोज करता है तो खुशी की चीख जो होती है वो यूरेका होती है। फजल का मतलब होता है पहेली या परेशानी, और ब्लूप्रिंट का मतलब होता है रूपरेखा, और न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक या केंद्रक। कंट्रोल्स का मतलब होता है नियंत्रित करना, और हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 18 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 18 देख लीजिए।
इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, कह रहे हैं कि इब्राइट और उसका साथी जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। कह रहे हैं कि जेम्स आर बोंग पूरी रात तस्वीरें और अणुओं के प्लास्टिक मॉडल ये दिखाने के लिए बनाते रहे कि ये होता कैसे है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, बाद में उन्होंने साथ में इस सिद्धांत की व्याख्या के लिए एक लेख लिखा, रॉट किया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, जो रिचर्ड एवराइट को जानता था उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, रिचर्ड एवराइट ने ऑनर्स में उच्चतम अंकों से हार्वर्ड में स्नातक किया था। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, और 1510 विद्यार्थियों में वह दूसरे स्थान पर था। इब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, इब्राइट हार्वर्ड चिकित्सा विद्यालय में स्नातक विद्यार्थी शोधकर्ता बनने के लिए चला गया। There he began doing experiments to test his theory, वहां उसने अपने सिद्धांत की जांच करने के लिए प्रयोग करने प्रारंभ कर दिए। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु, और थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, और रिसर्चर का मतलब होता है शोधकर्ता। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 19 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 19 देख लीजिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, कह रहे हैं कि यदि सिद्धांत सही सिद्ध हो जाता, इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो ये जीवन चक्र को समझने की तरफ एक बड़ा कदम होगा। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज, ये संभवतः कुछ तरीके के कैंसर और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए नए सुझावों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवराइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, यह सब एवराइट के वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण संभव हुआ। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज ऑफ द स्पॉट्स ऑन ए मोनार्च प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, उसकी उच्च विद्यालय की मोनार्च प्यूपा के धब्बों के उद्देश्य के शोध ने स्वतः ही उसे कोशिका के जीवन के सिद्धांत तक पहुंचा दिया। रिचर्ड एवराइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, रिचर्ड एवराइट ने जब पहली बार तितलियों का संग्रह किया था तभी से उसकी विज्ञान में रुचि थी। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट्स, लेकिन इतनी गहरी नहीं थी कि अन्य रुचियों के लिए उसके पास समय ही ना हो। एवराइट आल्सो बिकम ए चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, एवराइट एक कुशल विवादकर्ता और लोकवक्ता और एक कुशल कैनो अर्थात ढोंगी चलाने वाला और सभी कार्यों में कुशल घर से बाहर विचरण करने वाला व्यक्ति भी था। ही इज आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, वह एक कुशल फोटोग्राफर था जो सामान्यतः प्रकृति और विज्ञान प्रदर्शनियों के लिए तस्वीरें खींचता था। अब चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकथाम, और क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, चैंपियन का मतलब विजेता, डिबेटर का मतलब वाद विवाद करता, और कैनोइस्ट का मतलब कैनो मतलब ढोंगी चलाने वाला, मैंने आपको बताया था। एग्जिबिट्स का मतलब होता है वस्तुएं। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 20 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 20 देख लीजिए। इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, कह रहे हैं कि उच्च विद्यालय में रिचर्ड एवराइट एक सीधा साधा विद्यार्थी था। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि सीखना आसान था। He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs, इसलिए वह अपनी सारी मेहनत डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में लगाता था। He also found someone to admire, उसे एक प्रशंसक भी मिला था। रिचर्ड ए वेरर, कह रहे हैं कि रिचर्ड ए वेरर
कह रहे हैं कि उसे एक प्रशंसक भी मिला था, रिचर्ड ए वेरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, जो उसके सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और दोनों क्लबों के परामर्शदाता थे। मिस्टर वेरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, तब श्रीमान वेरर मेरे लिए एक निपुण व्यक्ति थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, एवराइट सेड, उन्होंने मेरे मस्तिष्क को नए विचारों के लिए खोल दिया था, एवराइट ने कहा। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड हमेशा कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता था। मिस्टर वेरर सेड, श्रीमान वेरर ने कहा। वाट प्लीज्ड मी वाज, मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई कि हियर वाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट्स। ये वो इंसान था जो अपने तितलियों के शोध और अन्य रुचियों को करने के साथ साथ रात में 3 से 4 घंटे वाद विवाद के शोध में लगाता था। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एडवाइजर का मतलब होता है सलाह देने वाला या सलाहकार। परफेक्ट का मतलब आदर्श, ठीक है। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न करना। अब चलते हैं इसके अंतिम पैराग्राफ की ओर, पैराग्राफ नंबर 21 की ओर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 21 देख लीजिए। रिचर्ड वार्ड कॉम्पिटेटिव, कह रहे हैं कि रिचर्ड जो था प्रतिस्पर्धात्मक था। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, कह रहे हैं कि श्रीमान वेरर ने बताना जारी रखा, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन गलत मतलब से नहीं, गलत सेंस से नहीं। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वर्णन किया। रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज, उन्होंने वर्णन किया रिचर्ड में जीतने की इच्छा केवल जीत जाने या जीत कर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं थी। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, बल्कि वह इसलिए जीतता था क्योंकि वह जितना कर सकता था उतनी श्रेष्ठता के साथ अपने कार्य करता था। फॉर द राइट रीजन्स ही वांट्स टू बी द बेस्ट, सही कारणों के लिए वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और यही एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक बनने के सबसे सही तत्व हैं। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, प्रथम श्रेणी के मस्तिष्क से प्रारंभ करो। एड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को जोड़ो। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और सही कारणों से जीतने की इच्छा के साथ मिलाओ। एवराइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एवराइट में ये सभी गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिस समय द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स पुस्तक ने उसके लिए विज्ञान की दुनिया को खोला था। रिचर्ड एवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, तब से रिचर्ड एवराइट ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी समाप्त नहीं होने दिया। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। सेक का मतलब होता है के उद्देश्य से, और इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है तत्व या सामग्री होता है, और क्वालिटीज़ का मतलब होता है गुण या विशेषताएं। तो विद्यार्थियों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने कक्षा 10 के जितने भी दोस्त हैं उनमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के जो एक्सप्लेनेशन हैं आपके लिए आते रहते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।